साथियों नमस्कार, मेरा नाम है भव्यांश। आप देख रहे हैं भव्यांश जीत का चैनल। आज हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। तो देखते हैं, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त हुई थी। तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत प्राप्त हुई थी। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत की गई थी। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत की गई थी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, यानी कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। भारत में संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था, या भारत में संघीय न्यायालय कब स्थापित किया गया था। तो भारत में संघीय न्यायालय 1937 में स्थापित किया गया था। साथियों, नियंत्रण परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत की गई थी, यानी पिट्स का भारतीय अधिनियम। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773, ये वो है जो अभी हमने बात करी थी पीछे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस चार्टर अधिनियम के तहत प्राप्त हुई थी। तो इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत प्राप्त हुई थी। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस चार्टर अधिनियम के तहत की गई थी। तो गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत की गई थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव कब पड़ी, यानी निम्नलिखित द्वारा पड़ी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव 3 प्रकार से पड़ी थी। पहला है 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, तीसरा है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। साथियों, देखते हैं हम आगे 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं प्रांतों की कार्यकारिणी, सरकार में दैर्घ्य शासन की व्यवस्था और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण। ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त कर दिया गया था। तो ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई। तो भारतीय विधान पालिका प्रथम बार 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा बनाई गई। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम से प्रेरित है। यह पहली बार कब लागू किया गया था, यानी पहली बार भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा इसे लागू किया गया था। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना कब संभव बनाया, यानी कि चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम के द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम के द्वारा किया गया है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में दैर्घ्य शासन व्यवस्था कब लागू किए गए। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में दैर्घ्य शासन व्यवस्था 1935 के अधिनियम द्वारा लागू किए गए। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया है। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसे दी गई हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है, यानी कि 1935 में कौन सा नियम लागू नहीं है। तो देश में एक लिखित संविधान 1935 के शासन अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम में इस बात का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है कि देश के लिए एक लिखित संविधान होगा।
1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है, यानी किस लिए महत्वपूर्ण है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट? क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत इसलिए है साथियों क्योंकि 250 से ज़्यादा अनुच्छेद 250 से ज़्यादा हमने ज्यों के त्यों भारत शासन अधिनियम 1935 से ले लिए गए हैं। बर्मा भारत से कब अलग हुआ था? बर्मा भारत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के फलस्वरूप लागू हुआ था। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल कब बना था? कुल 8 प्रांत। वर्ष 1937 में चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल कुल 8 प्रांतों में बना था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण का प्रस्ताव कब किया गया था? यानी कि क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा। जब क्रिप्स मिशन 1942 में आया तो वो इस बात को बोल के गया कि एक निर्वाचित संविधान सभा भारत के संविधान का निर्माण करेगी। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1833 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था, यानी कि उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का क्या उद्देश्य था? जहां तक आंदोलनों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारत तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पर लागू किया गया था? तो एक प्रतिनिधि उस समय 10 लाख की जनसंख्या पर लागू किया गया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत की गई थी। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? 1946 में जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, तो कार्यपालिका परिषद के उपसभापति नियुक्त किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती है। ये बिल्कुल ठीक है, यानी वेवेल योजना जो है वो वेवेल लाए थे और कार्यकारी परिषद में जो कार्यकारी परिषद थी हिंदू और मुस्लिमों के सदस्य को बराबर बराबर नियुक्त किया गया था, नियुक्त किया जाने का विचार लिया था उन्होंने। वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा। ऐसा कोई भी नियम नहीं था कि ऐसी व्यवस्था यदि समान समान लाएंगे तो भारत का बंटवारा बच जाएगा। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम कब आया था? तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। उस समय पे उन्होंने निर्णय लिया था स्वराज पार्टी बनाने का, तो उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी 1934 में और उसमें निर्णय लिया गया था कि एक भारत के लिए एक संविधान सभा होगी। तो साथियों हमारी वीडियो ये यहीं समाप्त होती है। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं ये छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ शिक्षा के क्षेत्र में। मेरे पास इंस्ट्रूमेंट की कमी है, धीरे धीरे मैं अपने सुधार करूँगा। यदि आपको मेरी वीडियो में कोई कमी नज़र आए तो कृपया कमेंट करके मुझे बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो।